स्पेशल प्रोग्राम संविधान और भारत स्पॉन्सर्ड बाय जे सिंह कंपटीशन अकेडमी, अमहा हाउस, सिविल लाइंस, बोदाबाग रोड, रीवा। एकमात्र ऐसा संस्थान जहां लोक सेवा आयोग चयनित शिक्षक ही कराते हैं अध्यापन कार्य। नमस्कार, मैं विवेक बिन्या टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। संविधान और भारत में इस भाग में हम बात करने जा रहे हैं आपके अधिकारों की। अधिकार जो बड़ा जाना माना सा शब्द लगता है, जो अधिकांश बोलचाल में हम उपयोग में लाते हैं। अधिकार और भारतीय संविधान में अधिकार, इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें व्यक्तियों को कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं। लेकिन बीते 50 वर्षों में अधिकारों का स्वरूप बहुत परिवर्तित हुआ है और विस्तृत भी हुआ है। तो आज हम अधिकारों के महत्व के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आपको कुछ ऐसी तथ्यात्मक घटनाओं से जोड़ने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो आइए कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानते हैं जिसमें आपको भी अधिकारों की आवश्यकता और महत्व का पता चलेगा। तो यह घटना है असम के मणिगांव जिले की, जहां मचल लालुंग नाम के एक 23 वर्ष के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, जिसके कारण उसे तेजपुर के एक चर्चित अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और एक कैदी के रूप में भर्ती कराया जाता है, जहां उसका उचित इलाज हुआ। डॉक्टरों ने जेल के अधिकारियों को 2 बार चिट्ठी लिखी, 1967 में और 1996 में। देखिए कितना अंतर हुआ दोनों में, कि मचल लालुंग पूरी तरह स्वस्थ है और उस पर मुकदमा आप चला सकते हैं, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। मचल लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा, लेकिन जुलाई 2005 में उसे छोड़ दिया गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तब तक उसकी उम्र 77 वर्ष हो चुकी थी। वह कुल 54 वर्षों तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की सुनवाई एक भी बार नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार को द्वारा इस नियुक्ति पर एक टीम नियुक्ति की गई और राज्य के बंदियों का निरीक्षण किया गया, तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। मचल लालुंग का पूरा जीवन व्यर्थ हो चुका था, क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही नहीं हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन की स्वतंत्रता और अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्षता से त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालुंग का यह मामला उस स्थिति की ओर संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो ये थी एक ऐसी घटना जो हमें अधिकारों को बताती है। ऐसी ही एक घटना से आपको और जोड़ने का प्रयास करते हैं कि एक घटना होती है 1982 में, जब एशियाई खेलों के निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली, क्योंकि अनेक फ्लाईओवर और स्टेडियम का निर्माण करना था। इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की, लेकिन मजदूरों के कामकाज की दयनीय दशा में काम कराया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी वंचित रखा गया। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी इस स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बदहुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का यह उल्लंघन करता है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार किया और सरकार को निर्देश दिए कि वह मजदूरों को उनके काम के अनुसार तयशुदा मजदूरी दिलाए। इस प्रकार की घटनाओं उसमें संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसके कारण संवैधानिक अधिकारों से मजदूरों को न्याय मिल सका। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के भागों में हम संविधान
के मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। पार्ट बाय पार्ट हम जानेंगे कि एक व्यक्ति को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार किस तरह मिलते हैं, हमें और आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल प्रोग्राम संविधान और भारत, स्पॉन्सर्ड बाय जे सिंह कंपटीशन अकेडमी, अमहा हाउस, सिविल लाइंस, बोदाबाग रोड, रीवा। एकमात्र ऐसा संस्थान जहां लोक सेवा आयोग चयनित शिक्षक ही कराते हैं अध्यापन कार्य।